हम सब चाहते हैं हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो बेंचमार्क से हमें बेटर रिटर्न्स दे पाएं, और उसके लिए आपको सीखनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट थीसिस। देखिए, बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट थीसिस होती है, जैसे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी, जिसमें आपके एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स सब कुछ सेट हो जाते हैं और आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में दो तरीके की इन्वेस्टिंग है। एक है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं टोटल रिसर्च करके, आप बहुत कन्विक्शन बिल्ड करते हैं, बिजनेस के बारे में समझते हैं, सारे रेशियोज को चेक करते हैं और उसमें फिर डिसाइड करते हैं कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। आप कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हैं, हर क्वार्टर पे देखते हैं। जब आपको लगता है कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं बची, आप उसमें से एग्जिट करते हैं। बट ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। पर दूसरी जगह आप अगर एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें, स्क्रीनर्स फॉलो करें, तो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाना काफी ईजी हो जाता है। और यही आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, बड़े फेमस व्यक्ति हैं आलोक जैन जी, जो कि वीकेंड इन्वेस्टिंग के फाउंडर, और उन्होंने बताया था किस तरीके से वो बहुत समय से अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो मैंने उनके साथ डिटेल में डिस्कशन किया है, कि एक पॉइंट समझा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, कब एंट्री लेते हैं, कब एग्जिट लेते हैं, और उसके बेसिस पे एक स्क्रीनर क्रिएट कर दिया। और वो स्क्रीनर इतना सिंपल बना है कि आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। वैसे मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने को मना करता हूं, पर बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोई थीसिस बता दीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका बता दीजिए, जिससे हम खुद भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सके और उसमें भी हम जो है अपने लिए एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। तो यहां मैं स्टॉक सिलेक्शन आपको नहीं सिखा रहा हूं, पोर्टफोलियो क्रिएशन सिखा रहा हूं, वो भी मोमेंटम ड्रिवन स्ट्रैटेजी के साथ। तो वीडियो के एंड तक रुकना, ताकि आप भी ये स्ट्रैटेजी सीख जाए। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। और हाँ, अभी तक 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहां पे आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। मैं शार्पली के स्क्रीन पे हूं, और शार्पली एज ए टूल मैं यूज करता हूं मेरे स्क्रीनर के लिए। यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे आलोक जैन मोमेंटम स्ट्रैटेजी करके एक स्क्रीनर ही क्रिएट कर दिया। अब मैं इसमें जाता हूं और इस पे जाके मैं आपको बताता हूं कि हमने स्ट्रैटेजी क्या यूज करी है। ये उनके पॉडकास्ट से ही मैंने निकाला है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। जो पॉडकास्ट में उन्होंने बताया वो चीज जो है अप्लाई कर दी। हमने क्या किया, हमने उन कंपनीज को लिया जो कि पिछले 1 साल में जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो बहुत सिंपल है, पिछले 1 ईयर में जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न है वो सबसे ऊपर होगा, फिर सेकंड जिसका है वो सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसे होगा। ऐसे हमने 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया। तो रैंक 1 ईयर रिटर्न बाय यूनिवर्स डायरेक्शन, हायर द बेटर। हायर द बेटर मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा है। और ऐसी हमें कितनी कंपनीज चाहिए, 30 कंपनीज चाहिए। 30 कंपनीज का हमारा एक पोर्टफोलियो बन सकता है। हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा यूनिवर्स है निफ्टी 500। निफ्टी 500 मतलब क्या हो गया कि 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप। ठीक है जी। तो इसमें हमारा तीनों तरीके के सेक्टर्स में, तीनों तरीके के कैपिटलाइजेशन में एक एक्सपोजर क्रिएट हो जाता है। नो प्रॉब्लम। हम आगे चलते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। तो ये 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप हो गया है, हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो कंपनीज चुन ली जो सबसे ज्यादा जिन्होंने रिटर्न्स दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एलोकेट करेंगे इक्वल वेट। ठीक है, हम एलोकेट करेंगे इक्वल वेट। कितने स्टॉक्स को, हम 30 स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप 30 स्टॉक्स होंगे उनको हम खींच लेंगे। तो लेट्स से आज फर्स्ट टाइम हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो 30 कंपनी जो सबसे ऊपर हमें दिखेंगी वो 30 कंपनी का शेयर हम खरीद लेंगे। हमारे पास अगर 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए बाय 30, हर कंपनी में उतना पैसा, ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज हम इन्वेस्ट कर देंगे, सॉर्टेड बेस्ड ऑन मार्केट कैप इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक कंपनी होगी तो भी खरीद लेंगे। हमारे केस में 30 तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। हमने ऐसे कोई रूल नहीं लगाया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब तो कह रहे 30 वो कंपनीज जिसका पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना है, वो कंपनीज हम लेने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आगे। हम फ्रीक्वेंसी क्या, हम हर महीने रीबैलेंस करेंगे। हर 1 तारीख को बैठेंगे और पूरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस का मतलब क्या है, जो नई कंपनीज लिस्ट में आ गई हैं उनको खरीद लेंगे, जो पुरानी कंपनीज लिस्ट से चली गई हैं उनको बेच देंगे, और बाकी सबको रीबैलेंस कर देंगे, ताकि वापस हमारा जो 10 लाख रुपए था वो 33 हर स्टॉक में हो जाए। इसे हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर स्टॉक में कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा। पुराने वाले कुछ स्टॉक्स तो टोटली बाहर हो जाएंगे और कुछ स्टॉक्स नए एंट्रेंट्स बन जाएंगे। तो इसे हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। इसका कोई हमें एग्जिट मॉडल नहीं डिफाइन करना, हम लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे और ये करते रहेंगे। हम 5 साल 10 साल का इसका होराइजन का बैक टेस्ट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट हमें कुछ नहीं करना है। हमें एग्जिट का रूल हमारा बड़ा सिंपल है, अगर वो 30 की लिस्ट में नहीं है तो बाहर हो जाएगा, और कोई रूल ही नहीं है। तो हमारा बेंचमार्क क्या होगा, हमारा बेंचमार्क होगा निफ्टी 500, क्योंकि हम निफ्टी 500 के स्टॉक से यूज कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाम हमने रख दिया आलोक जैन मोमेंटम स्ट्रैटेजी, और इसका अब हम बैक टेस्ट रन करते हैं। अब आपके सामने इसका बैक टेस्ट आ जाएगा। वाह, ये ब्लू जो है हमारा पोर्टफोलियो है, यानी हमारी स्ट्रैटेजी है, और ग्रीन जो है वो बेंचमार्क है। अब देखिए मजा ये है कि पिछले 3 साल में बेंचमार्क ने, यानी निफ्टी 500 ने 52% का रिटर्न दिया है,
और हमारे पोर्टफोलियो ने उसका डबल रिटर्न दिया, 110% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 3 साल में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं कंपैरेबल करूं तो निफ्टी 500 का जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट था पिछले 3 साल का, वो साल का 15% था। हमारी स्ट्रैटेजी का 28.3% था। हमने क्या दिमाग लगाया? कुछ दिमाग नहीं लगाया, एक रूल लगा दिया और उस रूल को हर महीने इंप्लीमेंट करते गए। वॉलेटिलिटी हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि हम मोमेंटम पे वर्क कर रहे हैं और मोमेंटम में वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है। तीसरा, ड्रॉडाउन भी हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा था। जब इंडेक्स ने मैक्सिमम, बेंचमार्क ने 19% का ड्रॉडाउन दिया, हमारे यहां 34% का ड्रॉडाउन था। यानी कि ये कमजोर दिल वालों के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, ये थोड़ा आपको सख्त लौंडा होना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए। ठीक है। और अगर हम शार्प्स रेशियो के बेसिस पे देखें, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, तो उसमें भी हमने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया। तो यानी कि ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी ने 3 साल के होराइजन में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप भी ये स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना चाहते हैं, इस स्क्रीनर को यूज करना चाहते हैं, तो शार्पली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो संजय के 15 कोड यूज करके 15% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो मैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए भी यूज करता हूं, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो या फिर स्टॉक्स का हो, चाहे वो ऐसी स्ट्रैटेजीज हो, क्योंकि मैं भी स्ट्रैटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर आप भी स्ट्रैटेजी ड्रिवन इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर करना चाहते हैं तो शार्पली का लिंक नीचे है, संजय के 15 कोड है। अब अगर मैं कहता हूं चलो ठीक है, 3 साल का नहीं, मैं 5 साल का देखना चाहता हूं संजय सर, 5 साल में क्या पता हो सकता है स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म ना किया, तो चलो 5 साल का देख के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 साल का बैक टेस्ट कर रहा है। ओके, वाह, 5 साल के होराइजन में निफ्टी 500 ने 92% रिटर्न्स दिया है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो ने 210% का रिटर्न्स दिया। यानी फिर से हमने बेंचमार्क को 2 गुना से बीट कर दिया है। ठीक है। और यहां देखेंगे आप, सीएजीआर 14% है निफ्टी 500 का पिछले 5 साल में, हमारा सीएजीआर 25.49% है। और हमारा शार्प्स रेशियो जो है वो भी बेंचमार्क से बेटर है, यानी कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हम देखें अल्फा, तो 11% सालाना अल्फा, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं। अब अगर हम कहें कि चलो इसको 10 साल के होराइजन पे देखते हैं, तो हम इसको देखते हैं 2016 से। तो आइए इसको 2016 से देखते हैं, एंड हियर वी गो, 2016 में फर्स्ट वहीं से चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब मजा आएगा। 10 साल में अपने को बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलता है कि 10 साल का होराइजन जो है बहुत बड़ा होराइजन होता है। इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे साइडवेज कोविड वोविड सब आ चुका है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे। ओके गाइस, यहां भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस है। बेंचमार्क ने 10 साल में 284% का रिटर्न दिया है, यानी बेंचमार्क जो है क्लोज टू 4 गुना हो गया था, जबकि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 775% बढ़ गया है। अगर 1 करोड़ बेंचमार्क में लगाया होता तो आज वो 3.84 करोड़ होता, पर अगर 1 करोड़ सेम 1 करोड़ हमारे पोर्टफोलियो में लगाया होता तो 8.75 करोड़ होता, यानी 5 करोड़ रुपए और मोटा मोटी ज्यादा होता। अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे देखें तो हमने सालाना 10% का अल्फा निकाला है। 10% हर साल हमने बेटर किया है। इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 14.43 है, हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 24.24 है। और इवन इन टर्म्स ऑफ शार्प्स रेशियो, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रेशियो के बेसिस पे भी हमने बेटर परफॉर्म किया। अब आप इसको अलग अलग उस पे भी देख सकते हैं, इंडेक्सेस पे भी देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम इसको मिड कैप पे चेक करते हैं एक बार। तो लेट अस चेक दिस ऑन मिड कैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे बेस इंडेक्स जो निफ्टी 500 है उसको चेंज कर देंगे और उसको हम कर देंगे निफ्टी मिड कैप 150। ठीक है, निफ्टी की 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप की। आइए चेक करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 पे कैसे ऑपरेट कर रहा है, और इसको हम बैक टेस्ट यहां पे करते हैं और चेक करते हैं कि मिड कैप इंडेक्स पे इसने कैसा परफॉर्म किया। हमने अभी 500 के इंडेक्स पे देखा था जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ गया था। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ मिड कैप इंडेक्स पे देखेंगे, और क्योंकि ये इंडेक्स बाद में आया था तो इसीलिए हम इसको सिर्फ 5 साल के होराइजन में देखेंगे, ज्यादा लंबे होराइजन पे नहीं देखेंगे। तो अगर हम 5 साल के होराइजन से देखें, 2021 से इसको देखें, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, और यहां पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो बहुत मजेदार रिजल्ट निकल के आ रहा है। हम यहां देख सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो, जो बेंचमार्क था, पिछले 5 साल में मिड कैप ने 92.41% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि हमारा सेम स्ट्रैटेजी अगर हमने मिड कैप पे लगाया होता तो 250% का रिटर्न मिला था। यानी यहां पे सीएजीआर था 14% और यहां पे सीएजीआर था 28%, डबल रिटर्न्स मिला है। और अगर रिस्क देखा जाए तो रिस्क हमने सिर्फ 6% ज्यादा लिया है, वॉलेटिलिटी 6% बढ़ा है, ड्रॉडाउन भी ऑब्वियसली ज्यादा था। और अगर हम शार्प्स रेशियो के हिसाब से देखें तो मैग्निफिसेंट शार्प्स रेशियो है, 1.15 टाइम्स का शार्प्स रेशियो है एज कंपेयर टू इंडेक्स जो 0.73 है। तो गाइस देखिए, अब मैं जो प्रूव करना चाहता था आपको, मैं ये प्रूव करना चाहता था कि जब आप कोई स्ट्रैटेजी चूज करते हैं तो उसको चूज करते वक्त पहले आप उसको बैक टेस्ट कीजिए।
बैक टेस्ट करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बैक टेस्ट करने के बाद उस स्ट्रैटेजी में आपको बने रहना पड़ता है मिनिमम 3 से 5 साल तक। अब अगर आप मोमेंटम जैसी स्ट्रैटेजी में बने रहना चाहते हैं, आलोक जैन जी की स्ट्रैटेजी को आपने यूज किया, सिंपल तरीके से यूज करके बता दिया, तो भाई आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास लंबा समय होना चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है हर महीने इसको रीबैलेंस कर सकें, और तीसरी चीज आप वॉलेटिलिटी को झेल सकें। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को बहुत पेन उठाना पड़ता है, पर जब मार्केट चढ़ती है तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज बहुत तेजी से पैसा बना के देती है। तो आप किस तरीके के निवेशक हैं? अगर आप ज्यादा गिरने से डर जाएंगे तो आप मोमेंटम मत कीजिए। अगर आपके पास छोटा होराइजन है तो मत कीजिए। अगर आपके पास लंबा होराइजन है, आप झेल सकते हैं थोड़ा मार्केट का ड्रॉडाउन झेल सकते हैं, तो मोमेंटम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। और याद रखिएगा कि टिप के भरोसे रहना या फिर किसी दोस्त के कहने के भरोसे रहना या कोई सो कॉल्ड ऑपरेटर के भरोसे रहना, उससे बेहतर यह है कि आप जो है इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी यूज कर लीजिए। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी शार्पली पे। मैं यहां पे एक स्क्रीन अटैच कर रहा हूं, आप जाके स्ट्रैटेजीज पे चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी स्ट्रैटेजीज पे चेक कर सकते हैं, और वहां पे ये स्ट्रैटेजी भी मैंने पब्लिश कर दी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप उसको यूज कर सकते हैं, और बैक टेस्ट करके अपने लिए राइट स्ट्रैटेजी चूज कर लीजिए ताकि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। ये ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको समझ आया? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो स्ट्रैटेजी के अराउंड तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों के साथ शेयर करना जो रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। शार्पली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और संजय के 15 कोड के साथ आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।